सभी का चरण वंदन करती हूँ और अपने गुरु जो इस दुनिया में हमें ले आए, मिस्टर रमेश वर्मा सर जी, जो इतने सहनशील है कि मैं शायद इस दुनिया में आ ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो समस्याएं थी उसके वजह से मैं कभी नहीं आ पाती। लेकिन हमारे सर इतने धैर्यवान हैं कि उनके वजह से मैं आज इस दुनिया में आई। तो मैं सर को बार बार चरण वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। ऐसे ही गुरु सबकी दुनिया में हो और सभी लोग, जो लोग आज घर में हमारी जितनी बहनें हैं जो बैठी हुई हैं, जो आज उनको डर शंका सताए हुए हैं, तो वो नहीं आ पा रही हैं, तो ऐसे ही गुरु अगर उनकी जिंदगी में आ जाएंगे तो वो जरूर बाहर निकल के आ जाएंगे। मैं आज इस दुनिया में आई तो मुझे ये लगा कि जो है कि कहीं ना कहीं इस दुनिया में आने के बाद जो जो चीजें नहीं कहीं मिलती हैं, वो चीजें जो है यहाँ पे मिल सकती हैं। तो यहाँ पे आई तो एक चीज समझ में आई कि कहते हैं, जैसे मैं बार बार इस चीज को दोहराती हूँ और गुनगुनाती हूँ, कहती हूँ कि थोड़ा सा गम है साहिबे, खुशी बेसुमार है, दिल बेकरार था, दिल बेकरार है। जैसे कि एक थोड़ा सा गम है ना, लेकिन खुशी जो है वो बहुत बेसुमार है। गम तो बहुत था इस लाइफ में, इतना गम था, इतना गम था कि अब गम की ही बात करें तो कहते हैं कि सीता भी जहाँ सुख पा न सकी, तो उस धरती की नारी है। तो जब हम महिलाएं ही ऐसी हैं, महिलाओं का नाम ही ऐसा है, मतलब जहाँ महिला शब्द आ गया वहीं से शुरू हो जाता है कि मतलब उसको हम खुशी ढूंढते रह जाते हैं लेकिन मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हम पैदा होते हैं वैसे ही हमारा रोक टोक चालू हो जाता है। कहते हैं कि जो है बेटी है, इसको संभाल के रखिए, इसको ये नहीं बोलना है, इसको ऐसे खाना है, इसको ऐसे बैठना है, इसको ऐसे सोना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। मतलब जैसे ही हम जन्म लेते हैं ना, वैसे ही हमारा रोक टोक चालू हो जाता है और वहीं से जो है हमको एक गम गम की दुनिया में सताए रहता है। हमारी शादी होती है, हम ससुराल जाते हैं, कहते हैं कि ससुराल में पहुंचते ही अगर अच्छा परिवार मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कभी सास की प्रॉब्लम, कभी ननद की प्रॉब्लम, कभी हस्बैंड की प्रॉब्लम, तो कभी पड़ोस की प्रॉब्लम, कभी कहीं की प्रॉब्लम। तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से जो है ना, हम लोगों के लिए खुशी का तो बहुत कम, लेकिन ये है गम तो बेशुमार है। लेकिन आज यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि थोड़ा सा गम है साहिब, खुशी बेशुमार है, और दिल बेकरार था, दिल बेकरार है। अभी दिल तो बेकरार था जिस चीज के लिए, वो तो अब शुरुआत हुआ है। हमारे सुरेश यादव सर जी कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो सही बात है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो दिल बेकरार अभी इस चीज के लिए है कि जो कुछ अभी कमियां रह गई हैं उसी के लिए जो है दिल बेकरार है। लेकिन ऊपर वाले ने चाहा तो यहाँ पे सारी खुशियां जो है मिलेंगी और सारी खुशियां हमारी यहाँ पे जो है पूरी होंगी। तो मैं थोड़ा सा अब अपने स्टोरी के बाद में जाऊंगी। पहले भी हमारी 2-3 स्टोरियां आ चुकी हैं, लेकिन हमारे कुछ नई भाई बहन भी आते हैं, तो इसलिए बताना बैकग्राउंड जरूरी होता है। क्योंकि हमारी बहनें जो होती हैं, मैं डेली जाती हूँ फील्ड में, तो जब मैं बताती हूँ कि जो है मैं पहले ऐसी थी वैसी थी, तो जब मैं वहां पे मीटिंग करके चली आती हूँ तो बहुत सारी बहनें हमारी क्या कहती हैं, इनको तो घर से छूट है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, ये तो कर ले रही हैं, हम थोड़ी कर पाएंगे, हम कैसे निकल पाएंगे, हमारे यहाँ फाउंडेशन है, ऐसा है वैसा है, नाना प्रकार की बातें आती हैं। लेकिन नहीं, तो इसके लिए जरूरी होता है कि पहले वो हमारे बैकग्राउंड के बारे में जाने। हमारा जो बैकग्राउंड था वो, मैं कैसे, तो हम 3 बहन 2 भाई हैं। और पहले क्या था कि जॉइंट फैमिली थी, जॉइंट फैमिली में बहुत सारे हमारे मान के चलिए 45-46 परिवार में थे हम लोग। और वहां पे क्या होता था कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि खाने की बात करें तो हम लोग थाली ले लेके बैठते थे एक साथ में। तो वहां पे जो हमारी दादी हुआ करती थी,
वो हम लोगों को क्या करती थी, मतलब कभी सब्जी, कभी दाल, कभी मतलब सारी चीजें कभी मिल ही नहीं पाती थी हम लोगों को। हम लोगों को जो है मट्ठा चावल कभी खाते थे, कभी नमक चावल खाते थे, कभी चटनी चावल खाते थे, वो दिन भी थे। लेकिन वहां पे क्या था कि अच्छा लगता था, अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि हम भाई बहन एक साथ रहते थे तो बहुत मजा आता था, बहुत अच्छा लगता था। वो दिन भी बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन नहीं, जब आज का दौर जो है ना उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं कि आज कितनी सुविधाएं हैं हम सबके बच्चों के लिए, हमारे और भी जो आसपास पड़ोस के लोग हैं, जो समाज है, आज का जो दौर है उसके उसके अकॉर्डिंग पहले जो था वो नहीं था। बारिश आती थी तो रहने के लिए घर नहीं हुआ करता था। हम लोग पूरी रात एक चारपाई पे बैठ के अंताक्षरी खेल के पूरी रात गुजार दिया करते थे। वो दिन भी हमने देखे हैं। और वहां से जब यहाँ आई ससुराल में, तो यहाँ भी वही सारी प्रॉब्लम थी जो वहां पे थी, वही सारी प्रॉब्लम यहाँ थी। हाँ, फर्क इतना था कि वहां पे पढ़ने के लिए आजादी थी कि हाँ हम पढ़ सकते हैं, लेकिन वर्क इतना ज्यादा होता था कि उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे जब आए तो यहाँ पढ़ने की आजादी नहीं थी। यहाँ पे क्या था कि हम क्या कर सकते थे कि यहाँ पे केवल ये जब भी पढ़ने का नाम लेते थे सोचते थे कि हम पढ़ के कुछ यहाँ अपना जो वहां पे छूटा हुआ है उसको हम यहाँ पे पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब आए तो पता चला कि पढ़ाई का अगर पी बोल देते ना तो लोग गले पे छुरी रखने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी को पसंद नहीं था। हमारी 3-4 पीढ़ियों में पीछे कोई पढ़ाई नहीं किया था, कोई कुछ किया ही नहीं था, कोई बाहर नहीं निकला था, कोई बाहर शॉपिंग करने के लिए नहीं निकला था। तो मैं उस घर से थी तो हमको क्यों लोग निकलने देते? इसलिए जो है बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, बड़ी इच्छा थी कि मैं कुछ करूंगी, लेकिन नहीं कर पाई। जो है उसी में घिसते पिटते चले गए। क्यों? क्योंकि जो है किसी को पसंद नहीं था। और मेरे हस्बैंड को तो बड़ा ईगो था कि जो है मतलब मैं हूँ जो हूँ, पुरुष हूँ, तो मुझे ही करना चाहिए, मैं लुगाई की कमाई थोड़ी खाऊंगा, जो है इनको इनको नहीं करना चाहिए, इस तरीके से था। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म मिला, यहाँ पे आई, गुरुदेव जी आए, हमको जब समझाए बुझाए, पहले तो हम इनको सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। पूरे 3 साल तक हम इनको नहीं सुने। मेरे दरवाजे पे जब भी इधर से गुजरते जरूर आया करते थे। लेकिन मैं बोला करती थी कि सर जी जो है प्लीज यहाँ से चले जाइए, और मैं ये सब काम कर नहीं पाऊंगी, आप मेरे पीछे मत पड़िए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ वजह क्या रही कि घर से निकलने का अलाउ नहीं था, और कोई बात नहीं थी। इच्छाएं बहुत थी पर नहीं हो पाता था। मैं सोचती थी अपनी वजह से अगले को हम क्यों परेशान करें, बस यही रीजन रहा। लेकिन कहीं ना कहीं सर को लगता था कि स्वाति शायद यहाँ पे कुछ कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता था। लेकिन फिर वो दिन भी आया। कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले को सब कुछ मंजूर होता है तभी होता है, उसके पहले नहीं होता है। और जब सर हमको एक इवेंट में ले गए, तो वहां पे जब हम गए, और कोई और नहीं था, हम सबके कोच, हम जब सर हमको बहन कहते हैं ना तो मुझे जैसे लगता है कि मैं पराई सी महसूस करती हूँ। लेकिन जब सर मुझे बेटा कह के बुलाते हैं ना तो मुझे लगता है कि आज मैं अपने घर में हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है। हमारे डीके सिंह सर, मैं सर को बहुत 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 दिल की गहराइयों से मैं सर को इतना ज्यादा मैं मिस करती हूँ कि मैं क्या ही बताऊं। और शायद सबके फेवरेट हैं सर हमारे। और जितनी भी बार सर एक एक शब्द को बोलते हैं तो हर शब्द नया लगता है। आज जो कुछ भी मैं हूँ सर के ही देन है कि आज मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ। सर को मैं चरण वंदन करती हूँ। सर सर का जो प्रोग्राम लगा था हमको वहां पे लेके गए सर, और जब मैं सर को सुनी तो मैं बहुत मोटिवेट हुई। मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ है, और वहीं से हम जो है फैसला लिए और शुरुआत किए। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि वो दर्द जो पहले का था ना, कम था, कम था। क्यों? क्योंकि तब हम डर के मारे उनके अकॉर्डिंग काम किया करते थे। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई, जब मैंने शुरुआत किया ना, सच बताएं कि अगर ये कलेजा इतना बड़ा नहीं होता ना, इन गुरुओं गुरुओं का साथ नहीं होता ना, तो शायद आज यहाँ हम कभी टिक नहीं पाते, नहीं टिक पाते। क्यों? क्योंकि अगर आपके घर से सपोर्ट ना हो तो यहाँ इस इंडस्ट्री में कोई नहीं टिक पाएगा। हकीकत है। आज भी गुरु लोग कहते हैं कि अगर अपने परिवार को आप इन्वॉल्व नहीं करोगे तो आप यहाँ आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं लगता कभी भी कि हमारा परिवार कभी इन्वॉल्व होगा। आज मेरा कितनी बारी मेरा सेलिब्रेशन हुआ, लेकिन कभी भी कोई भी नहीं देखा होगा कि मेरे परिवार से कोई आया हो मेरे सेलिब्रेशन में। दर्द तो मुझे भी है ना,
कि हाँ बताइए, सेलिब्रेशन होता है लोगों का, बिगिनर स्टार्टर का होता है, लोग अपनी फैमिली का लेके आते हैं, लेकिन मेरा टेक्निकल का भी हुआ, लेकिन कोई नहीं आया मेरी फैमिली का। तो दर्द तो कहीं ना कहीं मुझे है, लेकिन नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा ना, फैमिली नहीं पूरा मोहल्ला लौट के आएगा हमको देखने के लिए, हमारे सेलिब्रेशन के लिए। ये विश्वास है, क्योंकि खुद पर विश्वास है, अपने गुरुओं पर विश्वास है। जब यहाँ पे आई ना, 1 रुपया जो मुझे मिलता भी था, यहाँ मांगने पे मिल जाता था, चलो कोई नहीं ये काम है हमको दे दीजिए, हाथ पसार कैसे मांगती थी ना, तो मिल जाता था। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आई ना, तो वो भी मुझसे छीन लिया गया कि अब इनको पैसा नहीं देंगे तो ये जाएंगी कैसे। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब मैं बार बार हर मंच पे कहती हूँ कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की, हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की। तो मुझे भी एक जिद था कि मुझे करना है बस, बाकी कुछ मुझे दिखाई नहीं देता था। मैं लिफ्ट मार मार के चली जाती थी, 2-4 लोगों को हाथ देती थी, कोई ना कोई रोक ही देता था। और मैं बोलती थी कि भैया प्लीज मुझे लिवाई चलिए, वहां पे हॉस्पिटल में मेरा कोई एडमिट है और मुझे जल्दी पहुंचना है, देखिए टैक्सी खाली है, उसमें सवारी नहीं है, मुझे लेते चलिए। मैं झूठ बोल बोल के ऐसे जाया करती थी। और वहां पे जहां जहां भी गए टीम बनाए, इस तरीके से टीम बनी, आज तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो समस्याएं जो रही उस टाइम का, तो वो दर्द जो था ना उस टाइम का, बहुत बिल्कुल असहनीय था, नहीं सह पाते थे। और मैं कल का क्या करूं, आज का ही मैं बताऊं कि जो है कितने सारे हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो Recording in progress. मुझे यहाँ नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसलिए कहती हूँ कि वो हमारी जितनी बहनें आएंगी ना, सबके लिए वो लागू होगा, सबके लिए लागू होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, इस पोर्टल के माध्यम से मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कहना, मेरी मजबूरी है कहना। जैसे कि आज भी हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं, बहन तो नहीं लेकिन हमारे भाई लोग कुछ ऐसे भी हैं, कहते हैं कि एक बात बताओ, आप जो है स्वाति की टीम में काम कर रहे हो, वो एक महिला है, आपको कहाँ तक लेके जा पाएगी, आप हमारे साथ आके काम करिए। स्वाति को कौन नहीं जानता, सारे लोग जानते हैं, उसके बावजूद भी लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन वही है ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको हम लेके आए हैं ना, तो हम जिसको अपना भाई मानते हैं, जिसको जो हमसे छोटे हैं उनको हम अपना बेटा मानते हैं, अपना छोटा भाई मानते हैं, और जो हमारी बहन है हम उनको अपनी बहन मानते हैं। सबको हम जो सम्मान देते हैं ना, वो शायद कभी भी हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। इस बात को लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि महिला के आगे से अगर माँ हटा दो ना, तो पूरी दुनिया हिला सकती है। ये कोई नहीं समझता, लेकिन समझेंगे, वक्त आने पे समझेंगे। अभी वो वक्त आने में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वहां तो इतना दर्द था ही, क्या कम था? एक औरत की जिंदगी में क्या वो दर्द कम होता है? जब मैंने स्टार्ट किया, जब यहाँ पे मैंने शुरू किया, तो इतना ज्यादा समय मिलता ही नहीं था कि हम लोगों से बातचीत कर पाए और ज्यादा से ज्यादा हम उनको समय दे पाए। कभी मैं दाल के बदले में, दाल में कभी मैं शक्कर डाल दिया करती थी, कभी चाय में मैं दाल डाल दिया करती थी, कभी मैं 2-2 बारी दाल बना दिया करती थी। मतलब इतना डिस्टर्ब रहती थी। क्यों? क्योंकि बार बार जो है उन चीजों को डांट डांट खाते थे कि क्यों कर रही हो, मत करो। मतलब हर तरीके से लोग मुझे टॉर्चर करते थे कि कैसे भी छोड़ दे बस। इसलिए दिमाग डिस्टर्ब रहता था, तो मैं उल्टा सीधा काम कर दिया करती थी, और उसके लिए भी मैं डांट खाती थी। कितनी बारी तो मैं सेमिनार में गई हूँ और लौट के आते समय जब मैं लेट हो गई हूँ, मीटिंग में गई हूँ, लेट हो गई हूँ, कहीं कादीपुर में फंस जाती थी, कहीं सुल्तानपुर में, कहीं कहीं फंस जाती थी, उसके लिए भी मैं घर पे आके कितनी बारी मैं मार भी खाई हूँ। लेकिन नहीं, बस मुझे क्या दिखता था, यही दिखता था कि कहीं ना कहीं स्वाति, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। एक औरत की कोई पहचान होती है क्या? पिता के घर में पिता के नाम से, पति के घर में पति के नाम से, 9 महीना पेट में बच्चा हम रखते हैं, पैदा करते पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। लेकिन नहीं, जैसे धरती पे बच्चा आता है ना, कहते हैं कि फलाने को लड़का, फलाने को लड़की हुई है। क्या पहचान थी हमारी? हम अपनी एक पहचान बनाना चाहते थे, आज वो पहचान मुझे मिली, लेकिन अभी कम मिली है, और भी ज्यादा मिलेगी। बहुत कुछ करना चाहती हूँ यहाँ से, और करूंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इस दर्द भरी दुनिया में ना, एक औरत को कितना परेशान लोग करेंगे, समझ में नहीं आता। इस दुनिया में आने के बाद भी मैं इस पोर्टल पे जो मैं बता रही हूँ ना, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भी जो दर्द हुआ ना, वो पहले
पहले के आज के अकॉर्डिंग कम था पहला। क्यों? क्योंकि तब वो वही था, घिसा-पिटा वो सबके साथ होता था। लेकिन यहाँ पे जब आया ना, यहाँ का जो हो रहा है, उसके लिए भी बहुत समस्या है। लेकिन नहीं, मेरी बहनों जितनी भी हमारी बहन लगी हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सॉरी सर, वो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये हमारा इन्वेस्टमेंट, ये हमारा आपकी इन्वेस्टमेंट, तो कहीं न कहीं हम इसको इन्वेस्टमेंट अपना समझें। ये हमारा दर्द नहीं है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। बहुत शानदार मैम, आपकी और आज की खुद के मैसेज लिए नहीं दे रहा है। हाँ, बहुत अच्छा आपने आज मैसेज से, आपके मैसेज से आज जितने भी इस पोर्टल में बैठे हैं, प्रेरणा मिली होगी। आज इतना सुंदर आपने स्टार्टिंग किया। थोड़ा-सा गम है, रियली आज पूरे हिंदुस्तान में सबको गम है, चाहे वो जॉब करता है, खेती करता है, वो बिज़नेस करता है, सबको गम है, डर भी है।